डिवाइन वे में आज की हमारी राशि है धनु यानी कि सैजिटेरियस। आइए जाने 2025 में हमारे धनु राशि वालों को वो कौन से पॉइंट्स है जहां ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला कार्ड आपको 6 ऑफ पेंटिकल मिला है, तो 2025 में आपकी फाइनेंशियल स्थिति काफी अच्छी होने वाली है। चीजों को बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ सकती है। ये साल में आप किसी की मदद कर सकते हो या आपको किसी की मदद मिल सकती है। जब भी जरूरत होगी तो आप बेझिझक होकर किसी से हेल्प मांगिएगा। अगर आपको जरूरत है तो वो आपको हेल्प जरूर करेंगे। अगर आप किसी की मदद करते हो ना तो 2025 में आपको आपकी मेहनत का अच्छा रिटर्न मिलेगा। आई नो जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम रिटर्न का नहीं सोच रहे होते कि हमें क्या बदले में मिलेगा, लेकिन 2025 आपके लिए ऐसा रहने वाला है कि अगर आप किसी की सहायता करते हो ना तो वो आपके लिए काफी पॉजिटिविटी लेके आएगी ये चीजें। देन आपको 4 ऑफ कप्स मिला है। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, लेकिन आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि आप उन अपॉर्चुनिटी को या जो अवसर आपको मिलेंगे उस ओर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और चीज़ों को एकदम लाइटली मत लीजिए, क्योंकि आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है और आप उनको देख नहीं रहे हो। देन आपको एस ऑफ सोर्ड्स मिला है। एस ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आप क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो और क्लैरिटी के साथ चीज़ों को अपने वर्क के पार्ट में आप क्लैरिटी चाहते हैं और वो आपको 2025 में मिलेगी। आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे, ऐसे इनोवेटिव आइडिया आएंगे जो आपको सक्सेस की ओर आगे लेके जाएंगे। देन आपको 10 ऑफ वांड्स मिला है। 10 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आने वाले समय में आपके ऊपर काम का दबाव अत्यधिक रह सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत हाई है। ज्यादा वर्कलोड अगर आप अपने ऊपर ले लोगे तो ये हेल्थ के ऊपर आपके इम्पैक्ट डालेगा गाइस। तो बेटर है कि आप इस सिचुएशन को ऐसे संभालिए कि अगर आप शेयर कर सकते हो अपना काम किसी के साथ तो शेयर करो, या फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करिए सो दैट आपके ऊपर इतना ज्यादा भार काम का न आए। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है गाइस। ये 9 ऑफ कप से मालूम पड़ रहा है कि 2025 में हमारे धनु राशि वालों की कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। देन ये 2 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ पेंटिकल शायद 10 ऑफ वांड्स के लिंक में आया है। इसका मतलब ये होता है कि आपको आपके काम के बीच में और आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक और आप जानते हैं आपके पास काम का दबाव बहुत ज्यादा आने वाला है, तो हो सकता है इन सब चीजों का असर आपके हेल्थ या आपके पर्सनल लाइफ पे पड़े। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि 2025 में आपको आपके काम के बीच में और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना होगा। देन आपको 2 ऑफ वांड्स मिला है, तो बहुत से धनु राशि वालों ने 2025 के लिए काफी अच्छी प्लानिंग करके या कुछ सोच के रखा हुआ है कि वो कैसे क्या करने वाले हैं। ये आपको 2 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि जो आप विचार कर रहे हो, आपकी प्लानिंग आपको सक्सेस की ओर ही लेके जा रही है। एक चीज इसमें ये आती है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और बहुत लोग अपॉर्चुनिटीज को सीख भी कर रहे हैं। आपको सिर्फ तैयार रहना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास में कभी भी आ सकती है। देन हमें 4 ऑफ पेंटिकल मिला है। 4 ऑफ पेंटिकल हमें ये बताता है कि अभी जो आपके रिसोर्सेस हैं फाइनेंस की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम चीजों को ज्यादा बेफिजूल खर्ची कर दे या उस ओर ध्यान न दे। 2025 में आपको आपकी ओवर थिंकिंग वाले पार्ट के ऊपर भी काम करना पड़ सकता है। इस ओर थोड़ा सा बैलेंस बनाइएगा, इस है ना, ओवर थिंकिंग मत करिएगा। आप देखिए आपको 4 ऑफ सोर्ड्स मिला है, ये ठीक इसके 10 ऑफ वांड्स के नीचे है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बताता है कि जब आपको लगे कि आप चीजों से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपको आराम की जरूरत है, तो प्रॉपर आराम लीजिएगा। 2025 में आप जितना आराम लेंगे, जहाँ रिक्वायरमेंट है ऑफ कोर्स गाइस, अगर आप आराम करते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ा खुद की ओर ध्यान दीजिए 2025 में। देन लास्ट कार्ड आपको नाइट ऑफ वॉन्ड मिला है। नाइट ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है, आप इतने उत्साहित रहने वाले हो स्टार्टिंग के टाइम में कि वो चीजें आपके काम में इम्पैक्ट डालेंगी कि इतना अच्छा आप एनर्जी में रहोगे तो काम भी आपका उतना अच्छा होगा। लेकिन बस इसका यही है कि काफी ज्यादा उत्साहित नहीं होना है, क्योंकि हड़बड़ी नहीं करना है किसी भी चीज में। एक नॉर्मल लाइन तक सब चीज सही है, लेकिन किसी चीज का अगर हम ओवर करने लगते हैं तो वो चीज हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। 2025 में आपको इस ओर ध्यान देना होगा। एनर्जी इतनी अच्छी कि आपके काम पे वो चीज इम्पैक्ट डालेगी, आपका काम अच्छा हो जाएगा। और फाइनेंस स्टेबिलिटी आपका पहला ही कार्ड आया हुआ है कि आपको फाइनेंस को लेकर के ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं करियर वाइज आपका 2025 में क्या गाइडेंस है।
अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं सो मेरे चैनल को लाइक करिए सो दैट मैं समझ पाऊँ कि हमारे कितने सैजिटेरियस हैं जो रीडिंग से कनेक्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करें। पहला कार्ड आपको 3 ऑफ पेंटिकल मिला है, तो अगर आप टीम वर्क के अंदर काम करते हैं, आप किसी टीम का हिस्सा हैं, तो 2025 आपके लिए ऐसी सक्सेस लेके आया है जो आपकी टीम को भी आगे जाके ग्रो करेगा। आप लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे दिखाई दे रहे हैं। इस टीम वर्क के अंदर भी आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा गाइस, तो आप निखर के आएंगे अपनी टीम के अंदर। 3 ऑफ पेंटिकल एक मैसेज ये भी देता है कि अगर आपके कोई सीनियर है, कोई आपसे बड़े हैं, आपको जो गाइडेंस देते हैं, उनकी गाइडेंस को आप सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं। देन आपको एस ऑफ पेंटिकल मिला है। एस ऑफ पेंटिकल फाइनेंस से संबंधित ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा आपके लाइफ में जिसका आप वेट कर रहे हो, और ये आपके करियर में एक सक्सेस को दर्शाता है। इसके अलावा एस ऑफ पेंटिकल ऐसी अपॉर्चुनिटीज को भी दर्शाता है जिसका हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, और वो सडनली ये चीजें हमारे पास में आएंगी, तो हमें इसके लिए तैयार रहने की जरूरत हो सकती है। देन हमें पेज ऑफ सोर्ड्स मिला है। पेज ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि न्यू, जो आपको याद होगा आपके भी पहले जो हमने ओवरऑल रीडिंग करी उसमें भी आपके 2 ऑफ वॉन्ड आया था, तो वो विचारों को दर्शाता है कि हम अपनी चीजों को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग के बाद का पार्ट है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। तो पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक ऐसी एनर्जी रहती है कि आपको आपके काम में जब आप इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में आएंगे तो डायरेक्शन आपको चेक करनी है, किस डायरेक्शन में वो चीजें जा रही हैं। ताजगी के साथ, एक न्यू सोच के साथ आप अपने काम में आगे बढ़ोगे। और जितने क्रिएटिव लोग हैं, सैजिटेरियस वाले हमारे जितने भी क्रिएटिव हैं, 2025 में उनकी क्रिएटिविटी और भी ज्यादा निखर के आएगी। देन हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल मिला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने काम के बीच में बैलेंस बनाने को बताता है। आपके जो प्रयास है वो आपके लाइफ में स्थिरता या स्टेबिलिटी जो हम बोलते हैं वो लेके तो आ रही है, लेकिन आपको बैलेंस बनाना है इन चीजों के अंदर। शायद बैलेंस वाला पार्ट हमारा सही नहीं हो रहा है गाइस, इसलिए हमें पहले भी 2 ऑफ पेंटिकल ने बैलेंस बनाने को बोला था। सेम मैसेज आपके लिए रिपीट हुआ है, तो चीजों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बनाइएगा। देन हमें द स्टार मिला है। द स्टार हमें ये बताता है कि आपके लिए आपके करियर में जो अभी टाइम आ रहा है वो सक्सेस का टाइम जस्ट स्टार्ट हो चुका है। ये कार्ड जो है ना न्यू होप लेकर के आता है, तो 2025 में जो लोग अपनी चीजों में होप खो बैठे हैं उनके लिए ये कार्ड आया है कि आपको आपके करियर में एक बेटर होप नजर आएगी, और आप उस एकदम से कोई चीज क्लिक होती है, हमने उसके ऊपर काम किया और वो काम सक्सेस की ओर आगे बढ़ गया। 2025 में आपके साथ में वो चीज देखने को मिल सकती है। देन हमें क्वीन ऑफ कप्स मिला है। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि अभी हमें हमारे इमोशनल पार्ट के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगेन आपके पास एक बैलेंस का कार्ड आया है। दूसरों की मदद आप जितनी करोगे उतनी आपको थोड़ी सी मानसिक संतुष्टि मिलेगी, लेकिन आपको अपने इमोशनल वाले पार्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। भावनाओं में बह के ऐसी कोई चीज ना बोले ना करे जो आपको प्रॉब्लम दे, है ना। तो काम के समय पे प्रैक्टिकल जितना होंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देन आपको एस ऑफ कप्स मिला है। एस ऑफ पेंटिकल के ठीक नीचे आपको एस ऑफ कप्स मिला है, तो आपको आपके काम से संबंधित कोई गुड न्यूज आने वाले समय में मिलेगी। जो लोग न्यू जॉब सीख करना चाह रहे हैं या अपना कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एस ऑफ कप एक गुड न्यूज लेके आया है कि आप इन काम के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा 2025 में काम करने के दौरान। इसलिए पहले क्वीन ऑफ कप्स ने बोला कि यहाँ आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, इसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा अपने काम को लेकर के। देन आपको 8 ऑफ कप्स मिला है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कर रहा है धनु? 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि अगर कोई पुराना काम या किसी चीज, ऐसा पास में ये एनर्जी है वैसे ये कि कोई ऐसी चीज है जिसने आपको काम से संबंधित हर्ट किया है या आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई है, तो आप में से बहुत लोग उस एनर्जी में बैठे हुए हैं। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं हुई, उस एनर्जी को वहीं रहने दीजिए और प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि समय आ गया है चीजों के चेंज होने का, और वो समय 2025 में स्टार्ट होगा। आपको आगे की चीजें देखने की जरूरत है। जो चला गया पीछे शायद वो आपके लिए सही नहीं था, इसलिए वो गया है। तो जो आपके पास में है उस ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि चेंज का टाइम आ चुका है। अब आपको 3 ऑफ वॉन्ड मिला है। 3 ऑफ वॉन्ड हमें ये बताता है कि जब देखिए आपको हर बार ये मैसेज आया है, बार बार रिपीट हुआ है कि न्यू ऑफर आपको मिल रहा है। ये इसलिए मिल रहा है, 2-3 मैसेजेस आपके रिपीटेड है गाइस, कि आपने प्लानिंग किया। पहले सबसे पहले ये है कि हम लोग सब न्यू ईयर आ रहा है तो प्लानिंग करते हैं अपनी चीजों को लेकर के। आपके
प्लानिंग जो है वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगी। तो जिन लोगों ने भी प्लानिंग नहीं की है तो उनके लिए मैसेज है कि अपनी चीज़ों को थोड़ा प्लान करिए, सिस्टमैटिक करिए, सो दैट आप सक्सेस के पाथ पे आ पाओ। अगर एक चीज़ इस कार्ड में ये भी आती है कि अगर कहीं पे रिस्क लेना हो ना, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा, क्योंकि शायद कुछ ऐसी चीज़ आए जहाँ आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ जाए, तो वहाँ पे आपको रेडी रहना है, क्योंकि ये एक सडनली कोई चीज़ ट्रिगर होगी और आप एकदम से उस चीज़ को पा जाओगे जिसको आप बहुत लंबे समय से पाना चाह रहे हो। तो आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। चीज़ें आपकी थोड़ी सी एक्सपैंड हो रही है, आपका काम एक्सपैंड हो रहा है, लोगों द्वारा सराहा जा रहा है, आपकी मेहनत दिख रही है। तो आपको अगर रिस्क लेना पड़ता है इस जगह पे तो एक बार रिस्क लेके देखिएगा, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। ओके, लास्ट कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है प्रॉब्लम्स जो भी थी, ये लास्ट में आया है, देखिए आप, आपके काम में जो भी प्रॉब्लम थी उसका एंड आ चुका है। ये कार्ड एक न्यू बिगनिंग भी दर्शाता है कि चीजें खत्म होने के बाद ही नई शुरुआत होगी। तो अभी नई शुरुआत का समय आ चुका है। जो कुछ भी गलत था या आपके लिए काम नहीं करने वाला था वो चीज खत्म हो चुकी है, नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स से एक मैसेज ये भी जाता है कि डिसीजन लेते समय हमें थोड़ा चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि डिसीजन लेते समय अगर हम सोचेंगे नहीं उस समय वो चीज हमें सही लग सकती है, लेकिन लास्ट में हमारी सिचुएशन ऐसी ना हो जाए, इसी के लिए बोला जा रहा है कि आप डिसीजन लेते समय अच्छे से चीजों को देखिए, क्या इफ एंड बट्स है उसके द्वारा संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो और उसके बाद आप आगे बढ़ो। ओवरऑल आपकी करियर की एनर्जी बहुत अच्छी है। जिन लोग न्यू मौके चाह रहे हैं उनको मौका मिलेगा। इससे आप देखिए आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ रहे हैं, सक्सेस वेट कर रही है। थोड़ा रिस्क लेना पड़ सकता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो धनु राशि वाले लोग हैं हमने देखा स्टार्टिंग में काफी एनर्जी के साथ में वो 2025 में एंटर कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप 2025 में कैसे रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, अगेन आपका ये कार्ड रिपीट हुआ है। अभी हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, आपको 8 ऑफ कप्स फिर से मिला है। गाइस अभी आपको सोचने की जरूरत है, कोई एक चीज आपको छोड़ने के लिए बोली जा रही है जो आपकी खुशियों के बीच में बाधा बन रही है। ये कोई इमोशन या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, या कोई ऐसा रिलेशन भी ये हो सकता है ना। तो आपको वो चीज के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है कि अगर वो चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही है तो आप उसको छोड़ के आगे आइए। देन किंग ऑफ सोर्ड्स आपको मिला है। किंग ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि चीजों में या अपने रिश्तों में आपको क्लैरिटी लाने की जरूरत है। थोड़ा सा इमोशन को कंट्रोल करके और समझदारी के साथ में अगर आप डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में तो वो आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। देन आपको 4 ऑफ पेंटिकल मिला है। 4 ऑफ पेंटिकल किसी प्रकार की ऐसी चीज दर्शाती है आपके रिलेशनशिप के अंदर आप सिक्योर महसूस कर रहे हो खुद को। आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हमें पिछले कार्ड्स जो हमने देखे थे उसमें भी क्वीन ऑफ कप्स में देखा था कि आपके इमोशंस काफी एक ऐसा पार्ट रहने वाले हैं 2025 में कि कोई ट्रिगर ना कर दे आपको। तो इमोशन के ऊपर कंट्रोल करिएगा और बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करिएगा अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के। जो जैसा होना है वैसा होके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, बट आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। देन आपको 10 ऑफ वांट्स, आपको याद है ये कार्ड आपका रिपीट हुआ है। 2 ऑफ पेंटिकल भी आया था, 10 ऑफ वन भी आया था, जब आपको बताया गया था कि आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहने वाला है। लेकिन काम के साथ साथ आपके ऊपर रिश्तों का दबाव भी बहुत ज्यादा है। शायद हमारे सैजिटेरियस से एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज्यादा है, और नहीं भी है तो खुद ने खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन ले ली है कि वो चीज हमारे ऊपर अब एक बोझ सा बन गया है। तो अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो आप अपने पार्टनर से या अपने मेंटोर से, जिनसे भी आप बात करते हैं या जिनको आपसे आप कंफर्टेबल खुद को समझते हैं, वहां पे आप बात करिए। आप अपने ऊपर किसी भी चीज का कैसा भी बैगेज अगर आप अपने ऊपर लोगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा गाइस, है ना। तो अपने बोझ को जितना हो सके उतना बांटे, शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए, इसको ज्यादा लंबे समय तक अपने ऊपर कैरी मत करिए। ये अगेन आपका कार्ड रिपीट हुआ है। तो रिलेशनशिप संबंधित भी कोई आपकी जो ख्वाहिश है, ओवरव्यू के कार्ड्स जो है वो अंदर रिपीट होते हैं गाइस। तो अभी हमको समझ में आ रहा है कि 9 ऑफ कप्स यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसका मतलब आपकी रिलेशनशिप संबंधित कोई जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है, और काफी सेटिस्फाइड रहने वाले हैं हमारे बहुत से सेलिब्रिटीज अपने लाइफ में, लव लाइफ को लेकर के।
ये जो 9 ऑफ कप्स है ना, आई डोंट नो कितने लोगों के ऊपर ये चीज सही है, लेकिन ना एक अपने पार्टनर के ऊपर जो गर्व होना दिखाता है ना, तो हमारे जो धनु राशि वाले लोग हैं, बहुत से लोगों को अपने पार्टनर के ऊपर ऐसे प्राउड मोमेंट्स रहेंगे कि जिनको वो एंजॉय करेंगे अपने घर वालों के साथ में। घर में संतुष्टि और हैप्पीनेस का माहौल रहने वाला है उनके 2025 में। यहाँ पे भी आपका एक कार्ड रिपीट हो गया है। आप देखिए कि कार्ड्स जिस सेक्शन में रिपीट होते हैं मतलब वो मैसेज वहीं से होते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स आपको मिला है फिर से। अगर कोई चीज आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं हो रही है, फिर वो चाहे कोई रिलेशन हो या कोई इमोशन हो, टेक अ ब्रेक गाइस। आपको ब्रेक का रिक्वायरमेंट है। आप ब्रेक लीजिए और उसके बाद आप अपने पार्टनर से या जैसी भी सिचुएशन हो, क्योंकि सिचुएशंस कोई भी हो सकती है ना, तो अगर आप ब्रेक लेते हो और उसके बाद किसी चीज में लगते हो तो वो एनर्जी इतनी हाई होती है कि हम अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो तो आप किसी भी चीज में काम नहीं कर पाओगे, तो बेटर है, ब्रेक का रिक्वायरमेंट है तो हमें ब्रेक लेना चाहिए। देन हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स मिला है। उत्साहित थे हम, ये आपको याद होगा, एनर्जी काफी आई थी, हम उत्साहित थे। तो ये जो है ना एक रोमांटिक रिलेशनशिप को भी दर्शाता है, अपनी चीजों में, अपने लाइफ में एक न्यू, ऑफ कोर्स जो लोग न्यू सीख करना चाह रहे हैं, जिनको न्यू रिलेशनशिप चाहिए, उनके लिए ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में न्यू रोमांच आ सकता है जिसको आप एक्सपीरियंस करोगे। एक न्यू रोमांटिक लाइफ स्टार्ट हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी कमिटेड है तो उनके लिए उनके रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग होगा। देन आपको 6 ऑफ पेंटिकल मिला है। 6 ऑफ पेंटिकल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ये बताता है कि दूसरों की भावनाओं का, ये बैलेंसिंग का कार्ड है। तो अगर आप एक दूसरे की भावनाओं का प्रॉपर बैलेंस करते हो चीजों का, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपका पार्टनर आपसे समय चाहता है, आप उसको समय दीजिए। एक दूसरे की मदद करिए, क्योंकि ये सब चीजें आपके रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। देन हमें द डेथ का कार्ड मिला है। कोई पुरानी आदत या कोई पुराना पैटर्न है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं और हम फिर किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं। यहाँ हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई, अगर आपको ये आपको पता है कोई एकदम से नई चीज नहीं है, तो किसी चीज को अगर आप छोड़ना चाह रहे हो ना, कोई आपकी आदत है जिसको आप छोड़ना चाह रहे हो, तो 2025 में आप उस आदत को छोड़ के आगे बढ़ोगे। और ये चीज आपके लिए छोड़ना सही है गाइस। ये आपके लिए ऐसा चेंजेस का, ऐसे बदलाव लेके आएगी जो आप इम्प्लीमेंट पहले कर लेना चाहिए था, इम्प्लीमेंटेशन उस चीज का हुआ नहीं। तो आप ये देखिए कि आप वो कौन सी आदत है जो आपको छोड़ने के लिए फिलहाल डिमांड की जा रही है, और ये आपको ऑलरेडी पता है। देन 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल ये मैसेज सबके लिए नहीं है। जिनके लिए ये मैसेज है वो शायद समझ जाए। आपको सिर्फ वही एनर्जी लेना है जो आपके लिए हो, बाकी चीजों को लेट गो करिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल अब क्योंकि यहाँ पे आया है इसलिए बताना पड़ेगा आप लोगों गाइस। किन्हीं किन्हीं लोगों को रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ टेम्पररी है, कोई परमानेंट नहीं है। पहली चीज तो 5 ऑफ पेंटिकल है कि जब आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है ना, वहां पे आप खड़े रहिए, क्योंकि शायद आप साथ नहीं दे रहे हैं गाइस। तो आपको आपके पार्टनर को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का इमोशनल दूरी है आप दोनों के बीच में, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आप एक दूसरे का साथ निभाओ और एक दूसरे की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए धनु, है ना। आपको ध्यान देना चाहिए आपके पार्टनर की ओर। अब हम देखते हैं आपका हेल्थ 2025 में कैसा रहेगा। आपको सिर्फ वही मैसेज लेने होते हैं गाइस जो आपके लिए हो। पहले तो आप ये बताइए कि कितने लोग हैं जो इन मैसेजेस से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और कौन से सिटी से हैं आप लोग, ये भी बताइएगा। आइए जाने हेल्थ फॉर सैजिटेरियस 2025। हमारे सैजिटेरियस ने अपने हेल्थ को लेकर के बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है और वो इसके ऊपर न्यू टारगेट्स रखने वाले हैं। जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं वो कुछ टारगेट सेट करेंगे अपने हेल्थ को लेकर के, और जितनी हो सके उतनी हेल्दी हैबिट्स को अपने डेली लाइफ, डेली रूटीन में अपनाने की कोशिश करेंगे। सबसे मेन बात पेज ऑफ वांड्स की ये है कि आपका हेल्थ काफी अच्छा रहने वाला है 2025 में, और न्यू एनर्जी के साथ आप 2025 में एंटर करोगे।
देन आपको 5 ऑफ सोर्ट्स मिला है। 5 ऑफ सोर्ट्स बताता है कि स्वास्थ्य तो आपका सही है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी तो वो कहाँ पे, मेंटल स्ट्रेस के कारण। तो आपको वहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई भी कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन आपके सामने आती है तो प्लीज ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें। जहां तक आप कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन से आप दूर रहिए ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। देन हमें द एम्प्रेस मिला है। एम्प्रेस ये बताता है कि क्लैरिटी, आपने देखा, आपको पिछले कार्ड्स में मालूम पड़ा कि आप चीजों को क्लैरिटी के साथ अपनाओगे। ये कार्ड उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो पहली बात तो ये है कि ये कार्ड हमें पॉजिटिविटी की ओर आगे लेके जाता है कि हमें हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों पार्ट पे ध्यान देने की जरूरत है, और जितना हो सके हम पॉजिटिव रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक मैसेज उनके लिए भी है कि जिन लोग बेबी चाह रहे हैं या उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो 2025 में आपकी ये विश पूरी हो सकती है। देन हमें द हाई प्रिस्टेस मिला है। हाई प्रिस्टेस से हमें पता चलता है कि आपको अपनी इंट्यूशन की बात को सुनना चाहिए। सैजिटेरियस, कभी भी अपनी इंट्यूशन की बात को आप अवॉइड मत करो। अभी बहुत से हमारे सैजिटेरियस इसकी स्पिरिचुअल जर्नी शायद स्टार्ट हो सकती है, थोड़ा सा वो धार्मिक हो सकते हैं। इसके अलावा खुद की जो एक गट फीलिंग होती है उसकी बातों को हमने बोला आपको अवॉइड नहीं करना है, इस ओर वो खुद से ध्यान देंगे। और एक अपने आप ये चीजें दोबारा से बताना चाहूंगी मैं कि सैजिटेरियस इस ओर ध्यान देंगे, और जितना हो सके आप मेडिटेशन करो, वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा स्ट्रेस वाली चीजें अगर है भी तो मेडिटेशन के साथ में वो चीजें थोड़ी सॉल्व हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। माइंड को जितना रिलैक्स रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देन हमें 8 ऑफ पेंटिकल मिला है। काफी लोग मेहनत कर रहे हैं अपने फिजिक के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, प्रॉपर एक्सरसाइज कर भी रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है कि आपको थोड़ा एक्सरसाइज वाले पार्ट पे ध्यान देना चाहिए। एक मैसेज सबके लिए कि थोड़ा अपने डाइट के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि आप क्या इनटेक कर रहे हो, इधर आप ध्यान दो। और एक डेली लाइफस्टाइल जो भी आप कर रहे हैं ना अपने फूड का, जब आप खाना खा रहे हो तो एक टाइम मेंटेन करिए जितनी हो सके। अगर आप ये प्रॉपर डिसिप्लिन वे में इन चीजों को करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगेन आपके पास में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, 5 ऑफ सोर्ड्स भी आपको मिला है, और 5 ऑफ सोर्ड्स और वॉन्ड दोनों आपको मिला है गाइस। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको मेंटल स्ट्रेस वाला ही इशू रह सकता है, फिजिकली ऐसी सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये आपके कारण नहीं है कि आपने कुछ किया और आपको स्ट्रेस आया, ये किसी और या किसी सिचुएशन के कारण हो सकता है कि मतलब आप किसी जगह पे गए, वहां पे कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि आपने उस चीज का स्ट्रेस ले लिया। तो जितना हो सके जहां भी कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें आती हैं आप उन सिचुएशन से दूर रहो, वो आपके लिए ही सही है। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल आपके ओवरव्यू में रिपीट हुआ था। आपको बताया था ना कि अगर वर्कलोड ज्यादा होगा तो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा। आप ये देखिए आपके हेल्थ में कार्ड रिपीट हो गया ये वाला। तो प्लीज थोड़ा सा बैलेंस बनाइए अपने वर्क और प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ के बीच में, प्रॉपर आप बैलेंस बनाओ, क्योंकि ये अभी टाइम की डिमांड है। 2025 में ये वाला पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। देन आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स मिला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स बताता है, ये कार्ड जो है हेल्थ रिलेटेड प्लानिंग भी आप लोग कर सकते हैं कि एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना लिया, उसको फॉलो कर रहे हैं, या किसी डॉक्टर से मिल ली, उनके द्वारा किसी स्पेशलिस्ट द्वारा बनाया हुआ कोई प्लान को आप फॉलो कर लो। तो 2 ऑफ वॉन्ड एक मैसेज ये भी देता है कि ना कुछ न्यू हैबिट आप अपने हेल्थ में जो आपके लिए अच्छी है उनको आप अपने लाइफ में, अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो। देन 8 ऑफ सोर्ड्स आपको मिला है। 8 ऑफ सोर्ड्स भी एक मेंटल स्ट्रेस ही दर्शाता है, और आपको रीजन पता है कि आप इसके बीच में किसी सिचुएशन में अपन ऐसे ही आ गए, वो वाला चीज है, ये आपके कारण नहीं है। पर आप उन सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो, चॉइस आपकी रहेगी कि पूरा आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप ऐसी चीजों में आए ही मत जहाँ पे कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें हो रही हैं। व्यर्थ की चिंता मत करिए गाइस, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अब अभी तक आप, हम लोग बस लास्ट कार्ड निकालने ही वाले हैं हेल्थ का। आप समझ चुके हैं ज्यादातर चीजें आपकी फिजिकली पार्ट में या आपकी तरफ से सारी चीजें अच्छी है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती भी है तो वो दूसरों की वजह से, दूसरों का स्ट्रेस आपके ऊपर भारी हो सकता है। तो जितना हो सके आप उस स्ट्रेस को, या कोई सिचुएशन आपके लिए पता होता है हमें हमारे लिए सही नहीं है, तो ऐसी चीजों को आप अवॉइड करिएगा। लास्ट कार्ड 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप ये बताता है कि बहुत से लोग थोड़ी पास्ट में जो अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं वो वाली एनर्जी में रहने वाले हैं।
इस साल ना आप किसी की डेफिनेटली मदद करोगे गाइस, 110% आपका स्टार्टिंग ही 6 ऑफ पेंटिकल से हुआ है, तो आप ज़रूर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करोगे जिससे आप बाद में बहुत खुश महसूस करोगे खुद को। आपके घर में एक अच्छा सा माहौल रहने वाला है, हैप्पीनेस वाला। और ये जो टाइम है ना, थोड़ा सा एंड की एनर्जी है गाइस, कि सब कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ों से हम बाहर निकल के आते हैं, तो घर में हम एक मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। तो आपके घर में एक ऐसा मोमेंट रहेगा, ऐसा माहौल रहेगा आपके घर में, जहाँ आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। तो अभी तक हमने आपकी ओवरऑल रीडिंग प्लस आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप, आपका हेल्थ देख लिया है। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस 2025 के लिए क्या है। आइए जाने हमारे सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड आपको गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मिला है। किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन में आने से पहले अगर हम उससे संबंधित सारी जानकारियों को पहले इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है कि आप पहले उस चीज के संबंधित पूरे इन्फॉर्मेशन को निकालिए, फिर आप आगे स्टेप लीजिए। देन आपको टेक एक्शन बोला जा रहा है। ये चीज आपको पता है, शायद लोग बाग एक्शन नहीं ले रहे हैं गाइस, तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए। कामों को सिर्फ प्लान करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्शन भी लेना होगा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। लास्ट कार्ड, नॉट द राइट टाइम। अगर कोई ऐसी चीज है जो हम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अभी हमें नहीं मिल रहा है, तो मैसेज आपके लिए ये आया कि अभी उस चीज का समय नहीं आया है, इसलिए आपको नहीं मिला है। ट्रस्ट द यूनिवर्स की जो गाइडलाइन होती है उसको आपको ट्रस्ट दिखाने की जरूरत है, वहां विश्वास दिखाइए, क्योंकि जब सही समय आएगा आपको आपकी चीज जरूर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सैजिटेरियस।